आप सब लोगों को विदित ही है, सडनली पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक कुल 58 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 6 हमारे लाडनू कस्बे के और 2 परबतसर के हैं। इनमें लाडनू कस्बे के जो केसेस हैं उनमें वो केस भी शामिल है जो कि मूलतया जो पॉजिटिव तो जयपुर में आया था, लेकिन चूँकि वो नागौर का होने के कारण राज्य सरकार उसको नागौर के ही उसमें दिखा रही है, तो उसी रूप में हमने भी अब दिखाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो 50 केस हैं वो बासनी जो ग्राम पंचायत है उसके ही क्षेत्र के आए हैं। अब बासनी का जैसा आप सब लोगों को विदित है, आप सब लोग लोकल हैं, जानते हैं उसकी परिस्थितियों को, कि बासनी के क्षेत्र के बहुत लोग हैं जो कि बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में काम करते हैं। और जब लॉकडाउन लागू हुआ उसके 1-2 दिन पहले से और लॉकडाउन के समय और उसके बाद जब तक रेलवे के साधन या अन्य साधन कुछ ना कुछ चल रहे थे और दूसरे साधनों से भी लोग बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से विशेष तौर पर बॉम्बे से आए हैं। और जो स्रोत कोरोना वायरस फैलने का बासनी में जो हमारी पकड़ में आया है वो मूलतः उन्हीं लोगों से है जो कि बॉम्बे से यहाँ आए थे। अब उनके संपर्क के कारण से एक से दूसरा उनका परिवार, क्योंकि वो एक बहुत क्लोज सोसाइटी है बासनी की, जिसमें कि सारे रिश्ते नाते, सारे परिवार, सारे संबंध उसी में हैं। और लॉकडाउन के बावजूद भी, सारी सख्तियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं, क्योंकि घर उनके जस्ट आमने सामने हैं, इस कारण से उनका आवागमन कहीं ना कहीं उनका होता रहा आपस में, और ये फैलाव उन्होंने आपस में ले लिया। बहुत हमारे प्रयास जारी हैं, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और हम पूर्णतया इस प्रयास में हैं कि इसको बासनी में और फैलने से अधिक रोका जा सके। अभी तक जो अधिकांश प्रकरण पाए गए हैं वो क्लोज्ड उन्हीं फैमिलीज़ के, उन्हीं रिलेशंस के जो कि पॉजिटिव या उसके आए थे। उसके अतिरिक्त के जो हैं, जो पाए गए हैं वो फैमिली है जो कि बॉम्बे से आया था और पॉजिटिव पाया गया था, तो उसकी फैमिली है। दूसरा भी इसी प्रकार का केस है जो उस सर्किल से बाहर के जो 2 एरिया हैं जिनके अंदर हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक सैंपल, क्योंकि इसमें मेथड यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है, कि अधिक से अधिक हम सैंपलिंग करें, उनकी रिपोर्ट्स लें, और जब तक लास्ट व्यक्ति सैंपलिंग से कनेक्शन वाला नहीं जाए तब तक हम सैंपलिंग के कार्य को निरंतर जारी रखें। अब तक हम लोग लगभग जो सैंपलिंग का कार्य जो हमारे यहाँ का है वो 1104 लोगों की सैंपलिंग हम आज सायंकाल तक, जब तक मैंने रिपोर्ट ली थी तब तक हम ले चुके हैं, जिनमें से 58 की, जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और 584 की अब तक कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। हमारे लिए सुकून की बात थोड़ी ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स की, नज़दीक वालों की हम लोगों ने फर्स्ट सैंपलिंग ली थी और जो नेगेटिव आई थी उसके बावजूद भी हम उनको क्वारंटाइन में ही रखते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी सैंपलिंग ली जाती है। तो ऐसे भी कुछ लोगों की जिनका कि समय सैंपलिंग का आया और हमने ली, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उनमें भी उनकी सेकंड सैंपलिंग भी नेगेटिव आने के कारण से अब हम कुछ लोगों को क्वारंटाइन से फ्री करके वापस घर हमने भेजना शुरू किया है, होम क्वारंटाइन करते हुए, जो कि सेकंड सैंपलिंग में भी जिनकी फर्स्ट भी नेगेटिव आई थी और सेकंड में आई थी, जबकि वो किसी न किसी पॉजिटिव के नेगेटिव कनेक्शन के थे। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि सारे ही मेंबर्स परिवार के पॉजिटिव आए, जो निश्चित रूप से उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के कारण से, और जो निर्देश हैं बार बार स्वास्थ्य विभाग सब लोग देते जा रहे हैं, उनकी पालना ना करने के कारण से स्थितियां रही हैं। मेरा आपके माध्यम से पुनः सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक सैंपलिंग के लिए आएँ। किसी को ज़रा भी डाउट है तो वो व्यक्ति सैंपलिंग के लिए आए, और ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका निराकरण हो जाएगा, और अधिकांश लोगों का निराकरण हो करके और पॉजिटिव केसेस नेगेटिव में धीरे धीरे टर्न हो रहे हैं। और नेगेटिव जो आ जाते हैं तो अच्छी बात है ही, उनको तो कोई चिंता की बात आगे ज़्यादा रहती ही नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने सैंपलिंग ली है उसमें 484 सैंपल हमने जेलन हॉस्पिटल के अंदर लिए हैं, जिनमें से 37 सैंपल आज लिए गए। 176 अब तक लाडनू में ले चुके हैं, जिनमें से 3 आज लिए हैं। 127 अब तक हम सैंपल डीडवाड़ा में ले चुके हैं, जिनमें से 35 आज लिए गए हैं, और 317 हम कुचामन पीएमओ में ले चुके हैं, जिनमें से 78 आज लिए गए हैं।
तो सैम्पलिंग का काम हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। राज्य सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कुछ कि एक्सपर्ट और एक दो हमें कहीं से भेज सकें ताकि हम इस कार्य को और अधिक बढ़ा सकें। हमारे विशेष प्रयास के बाद में अब थोड़े रिपोर्ट्स भी जल्दी आने लग गई हैं, क्योंकि हमें सरकार ने अब बीकानेर में हमारे सैंपल्स भेजने के लिए अधिकृत कर दिया है और बीकानेर से थोड़ी रिपोर्ट्स जल्दी आने लग गई हैं। अभी तक हमारे सैंपल्स की जयपुर जाते थे जिसमें बहुत अधिक समय लग रहा था। 13 और 14 तारीख तक की जो सैंपल्स लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ये जो पॉजिटिव केसेस हैं ये वस्तुतः उन फर्स्ट पॉजिटिव के नज़दीक के लोग थे जिनके 13 या 14 तारीख को हम लोगों ने सैंपल्स भेजे थे। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स हमारी जयपुर से आनी शेष हैं, संभव है उनमें और कुछ पॉजिटिव केसेस आ जाएँ। तो पॉजिटिव केसेस आने से कोई बहुत अधिक हमें घबराने की या उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हम कैसे इसको अपने आप को कंट्रोल करते हुए कुछ पालना कर सकें, कंट्रोल कर सकें। लोगों को अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, मिलने जुलने से रुकना पड़ेगा और अधिक से अधिक सैंपलिंग करानी होगी। जहाँ तक बाहर जो हम लोग सैंपलिंग अन्य स्थानों पर ले रहे हैं उनमें से हम